हमारे साथ जुड़ रहे हैं मऊ मारिकपुर विधानसभा से विकास पुरुष के नाम से जाने जाने वाले अविनाश चंद्र द्विवेदी जी, जो कि वर्तमान में मऊ मानिकपुर के विधायक है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में विधायक जी। विधायक जी, जैसे कि क्षेत्र में तमाम तरह की समस्याएं बनी रहती है, इन समस्याओं में बरगढ़ पाठा में एक खास मुद्दा उभर के आया है, जो कि पूर्व बड़ा अपेक्षित पड़ा हुआ है। बरगढ़ पाठा में लगातार लोगों की अपेक्षित मांग रही कि एक हॉस्पिटल का होना बहुत जरूरी है। सरकारें आई और गई, मगर आज तक ये मांग अपेक्षित ही रही। इस विषय पर आपकी क्या राय? मैं अस्पताल के विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी को एक पत्र दिया हूँ कि बरगढ़ बाजार में गोलिया वाली रोड पर जो गांव समाज का जमीन है जी, उसमें जो है एक बड़ा अस्पताल बनाया जाए, लेकिन उसको केवल मुख्यमंत्री जी ही स्वीकृत कर सकते हैं। अभी जब मुख्यमंत्री जी आए थे तो मैं कहा था कि महाराज जी, अभी अस्पताल वाला हमारा काम नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मैं अस्पताल एक बरगढ़ में पूरा 20-25 सैया वाला मैं स्वीकृत करूंगा, जिससे बरगढ़ वासियों के लिए दवा के लिए सबसे बढ़िया इंतजाम, मेडिकल का इंतजाम हो जाए। अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा है वो स्वीकृत करेंगे। विधायक जी, जैसा कि पाठा में एक व्यवस्था लचर बनी है, विद्युत व्यवस्था, जो लगातार बरगढ़ पाठा में लचर बनी रहती है, आज तक कोई सुधार नहीं हुआ, ऐसा कि अभी जिलाधिकारी कार्यालय में एमडी आए थे आगरा से, उसमें मुझको बुलाया गया था, मुझसे पूछा गया था कि बिजली का कहाँ तार खराब है, कहाँ खंभे खराब हैं, किन गांव में बत्ती नहीं है, आज तक नहीं पहुंची है। 2500 किलोमीटर का तार करबी के में रखा हुआ है, उसकी कार्रवाई चल रही है। जिन गांव में बिजली नहीं लगी, जो नए नए पूर्वाभस में है, जहाँ पहले बिजली नहीं थी, उसका इंतजाम जो है, उसका सर्वे चल रहा है। ये सर्वे पूरा होगा, गांव में विद्युतीकरण होगा। लगभग 3.5 साल के कार्यकाल में बरगढ़ पाठा के लिए आपके द्वारा विकास के कार्य में किन किन योजनाओं का लाभ अभी तक दिया गया? बरगढ़ पाठा में मेरे हिसाब से एक एक गांव में 40-40 लाख रुपए मैंने दिया जी, रोड के लिए। जी, जहां पर आदिवासी अन्य जातियां हैं, जहां पर कभी खड़ंजा नहीं लगा था, जहां रोड नहीं बनी थी, जी, जो रेलवे लाइन के उस पार गाँव है कोनिया, 2-3 गाँव उनको भी मैंने दिया है। जी, और दे करके पूरे गांव में पाठा के 17 गांव हैं। जी। मैं कोई गांव ऐसा नहीं होगा जहां मैं विधायक निधि से पैसा ना दिया हो और जहां रोड न बनवाए। आगे की पाठा के लिए क्या रणनीति होगी विकास कार्यों के? आप आगे पाठा के लिए वहाँ बियाव घर नहीं है। जी, मैं 2-3 गांव में दिया हूँ। एक तो आपके गांव में सरकार ने दिया है, पटवा माफी और गाहुर। 2 गांव में, इस बार में गोइया, और एक गांव और है जंगल के किनारे है, पाल समाज के लोग वहाँ ज्यादा रहते हैं, जी। खोहर, वहाँ के लिए दो। विधायक जी, जैसा कि आपका राजनीतिक सफर 3.5 साल का रहा, पूर्व में जितने नेता रहे तमाम उनके विरोधी रहे, आपका कोई एक विरोधी नहीं है भी तो खुल के नहीं है सकते? मैं विरोध की राजनीति नहीं करता जी, मेरे लिए जीतने के बाद जितने भी लोग हैं सब बराबर। जी। मेरे विरोधी भी हो, चाहे जो आदमी है, जो भी मेरे दरवाजे आता है, मैं उन लोगों का काम करता हूँ। मैं विरोध की राजनीति नहीं किया नहीं। समस्त जनता जनार्दन को क्या संदेश होगा विधायक जी? मैं जनता जनार्दन से यही कहना चाहूंगा कि जिनका जो भी काम हो मेरे पास आए। जी, मैं जनता के हित में 24 घंटे तैयार रहता हूँ, कहीं भी जाने के लिए, कहीं भी आने के लिए। मैं तो गांव में जा करके घूम के देखता हूँ रोडों को खुद ही, कहाँ पर अभी आज तक नहीं बना। मैं भी 2 दिन पहले 2 गांव का दौरा किया था जहाँ तक आज तक खड़ंजा नहीं बना। तो वो जंगल के किनारे गांव है, मैं गांव उनका रायपुरा थाने के पास वो गांव है जी, वहाँ आज तक जी, केवल प्रधान जी के द्वारा जो जो रोड का निर्माण कराया गया है, उसके अलावा तक वहाँ कोई निर्माण कार्य नहीं था। मैं 25 लाख रुपए वहाँ के प्रधान जी को, जनता को बुला करके दिया हूँ, जिसको 15 दिन के अंदर उनका पैसा रिलीज कर दूंगा, जिससे रोड वहाँ बन जाए। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी, हमारे चैनल के माध्यम से।